रूबिका जी अब आगे बढ़िए। नहीं, आगे बढ़ जाऊंगी। आप मुझे कह रहे हैं, मैं हूँ गोलबल करके। अगर आपको लगा है कि मैंने आपको कहा है तो आप तो गलत हो ही नहीं सकते ना। मैंने कुछ ऐसे भी बीजेपी के दलाल देखे हैं जो गोल वर्कर है, जो हमेशा मोदी के कसीदे पढ़ते हैं। हमेशा अगर मोदी सड़क पे खड़ा होकर भीख भी मांगने ना, तो वो गोल वर्कर जो है ना, वो कहेंगे कि ये तो मोदी का शौक है। आप मुझे कह रहे हैं, मैं हूँ गोलबल करके। अगर आपको लगा है कि मैंने आपको कहा है तो आप तो गलत हो ही नहीं सकते ना। तो आप ठीक हैं। हाँ, मैंने आपको ही कहा है। जिस दिन मुंह खोलूंगी ना, आग लग जाएगी, याद रखिएगा। रूबिका जी, मुंह खोलने से पहले बताइएगा कि कौन सा वाला मुंह खोलना चाहती हैं आप। क्योंकि आपके तीनों मुंह, एक ऊपर दो नीचे, आपके तीनों मुंह खतरनाक और जहरीले हैं। लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं पीएम मोदी है सरेंडर इंडियाज फ्यूचर। रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से आपके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि बड़े दिनों के बाद आपका दीदार हो गया। आपके बिना जिंदगी बेकार हो गया। और लोग कहते हैं कि मुझे आपसे प्यार हो गया। अब यहाँ पर कम से कम हिंदू मुसलमान वाला एंगल आप लोगों को नहीं देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पहले से ही बता रहे थे, उनकी ओर से बार बार सबको सतर्क भी किया गया। चित्रा जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर कोई आपको छेड़े और आपका भाई उसको कत्ल कर दे, तो क्या आपके भाई का इनकाउंटर करना चाहिए? असद के बहन को छेड़ा गया और असद ने मजबूर होकर उस बंदे को जहन्नम वासिल कर दिया अपनी बहन की इज्जत की खातिर। और बात तुम्हारे योगी आदित्यनाथ और तुम्हारे बीजेपी ने क्या इंसाफ किया है? डायरेक्ट इनकाउंटर, ना केस, ना सुनवाई, ना कोर्ट, ना थाना, ना कचहरी, डायरेक्ट इनकाउंटर। ये है इंसाफ। इसे आप इंसाफ कहते हैं? अरे लानत है तुम्हारे बीजेपी पर और तुम जैसे लोगों पर जो बैठकर यहाँ बीजेपी का साइड लेकर बीजेपी की दलाली करके और कहते हो कि हिंदू मुस्लिम मत करो। कोई अगर अपने बहन की इज्जत की खातिर किसी को कत्ल करता है तो उसको इनकाउंटर में मार दिया जाता है और कहते हैं कि इंसाफ। लानत है तुम्हारे ऐसे इंसाफ पर और लानत है तुम्हारे बीजेपी पर, तुम्हारे मोदी पर। ये इंसाफ है। और तुम्हारे योगी आदित्यनाथ को कब से मुस्लिमों की फिक्र होने लगी? मतलब आपकी इज्जत और मुस्लिमों की कोई इज्जत नहीं है। मुस्लिमों के बहन बेटियों के हिजाब को खींचो, उनके इज्जत को उछालो सड़कों पर। अगर कोई मुस्लिम हथियार उठाता है, बगावत करता है, तो उसको एनकाउंटर कर दो। ये है तुम्हारा इंसाफ। फिर ये थाने, ये कचहरी, ये कोर्ट, ये जज क्यों बिठा दिए हैं? आपने दलाली के लिए बिठाए हैं। क्या फायदा इन जज का? क्या फायदा तुम्हारे कोर्ट का? देखिए, आपके लिए मुझे पता है इन 3 हिंदुस्तानियों पर बोलना बड़ा आसान भी होगा। मैं चाह रहा हूं पहले थोड़ा ये बताएंगे, डील वील हो गई है क्या? ट्रम्प साहब कह रहे हैं डील हो गई। मानक जी, सबसे पहले तो कुछ लोगों में खून की कमी होती है, कुछ लोगों में विटामिन की कमी होती है, मगर आप में जिस चीज की कमी है उसको हया और शर्म कहते हैं। भारत के अलावा अगर अमेरिका किसी और मुल्क के शिप को उड़ाकर उसके फौजियों को मारता तो उस मुल्क की मीडिया बैठकर ट्रंप को ट्रंप साहब नहीं कहता, बल्कि ट्रंप को ट्रंप कुत्ता या ट्रंप को ट्रंप बेगैरत कहता। आज मुझे यकीन हो गया है कि आप ट्रंप के फरमाबरदार और असली बच्चे हो। हाँ तो दोस्तों, ये डिबेट आपको कैसा लगा? रूबिका लियाकत वर्सेस मारी बलोच के बीच जो फनी डिबेट हो रहे थे, जिस तरीके से अता मरी बलोच ने रूबिका लियाकत की बार बार धुलाई कर रहे हैं, बार बार उनकी बोलती बंद कर रहे हैं, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि रूबिका लियाकत उसका जवाब नहीं दे पा रही हैं। उनको गोल वर्कर भी बोला गया लेकिन उसका जवाब नहीं दे पा रही हैं। तो दोस्तों, ये डिबेट आपको कैसा लगा और डिबेट में कौन सा टॉपिक या कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा, आप अपनी राय को कमेंट में जरूर से बता सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और दमदार डिबेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इतिहासनामा 02 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।